हेलो दोस्तों, अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट एमएससी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पेपर है उसमें ज़रूर पूछा जाता है विच फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझना है। क्या समझना है? हमें एक फ़ोर्स समझना है। एक फ़ोर्स, उस फोर्स का नाम क्या है? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो वो बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, acting for a very small duration of time, and there is a infinitely large force, then the function derived from that is called direct delta function। तो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हमने ये यहाँ पर। yes, a very large force ideally infinite, एक बहुत ज़्यादा फोर्स किसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आइडियली कैसा ले रहे हैं हम? ज़ीरो, इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। बहुत कम समय के लिए एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? इम्पल्सिव फोर्स। सो इसी से हमारे पास एक फंक्शन आया है फॉर, देखो, डज वी हैव। सो इसी से एक फंक्शन हमने सोचा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बहुत कम समय के लिए और बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो उससे कुछ ना कुछ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो उस फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। दस वी हैव अ फंक्शन विच इज़ नॉन ज़ीरो, जो नॉन ज़ीरो, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, फोर्स ज़्यादा होगा, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, अब हम ये क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। अब हम इसका डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। सो सीरियस, हम एक ऐसा फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं जिसकी लिमिट हमने ये लिखी है, कंसीडर द फंक्शन हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। उस फंक्शन की ऐसी फॉलोइंग प्रॉपर्टी है। सी दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू है? डेल्टा एप्साइलन। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा एप्साइलन। और ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? माइनस एप्साइलन से एप्साइलन के बीच में है, तो ही फंक्शन की वैल्यू है, अदरवाइज फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हमने कंसीडर किया है एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू माइनस एप्साइलन से एप्साइलन के बीच में होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2 एप्साइलन। अदरवाइज इन लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्साइलन के बीच में बात करें तो डेल ई कितना हो जाएगा? डेल एप्साइलन कितना हो जाएगा? 0। और एप्साइलन से इन्फिनिटी की बात करें तब भी कितना हो जाएगा? डेल एप्साइलन कितना हो जाएगा हमारा? 0। तो ये जो फंक्शन है वो किस किस के बीच में है? सिर्फ और सिर्फ माइनस एप्साइलन से प्लस एप्साइलन। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कैसे? देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। देखो 0 से यहाँ तक एप्साइलन और 0 से माइनस एप्साइलन तक भी डिस्टेंस कितनी है? एप्साइलन प्लस एप्साइलन 2 एप्साइलन। तो उसको क्या करना है? 1/2 एप्साइलन लिख देना है बस। तो ये दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन मान लिया जिसकी वैल्यू माइनस एप्साइलन से एप्साइलन के बीच में होगी, तो कितनी होगी? 1/2 एप्साइलन। और अगर उसके आगे पीछे होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये हमने एक फंक्शन मान लिया। अब देखना इसके बाद हम क्या लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, अगर हमें पूरे फंक्शन की वैल्यू फुल रेंज में निकालनी है तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लिमिट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्साइलन से एप्साइलन, और एप्साइलन से इन्फिनिटी। हियर इट इज़ इन्फिनिटी। तो हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बट इस बीच में तो डेल्टा एप्साइलन टी की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? इससे लिमिट क्या हो गई? चेंज हो गई। दिस इज़ इक्वेशन नंबर, ओके। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या? यहाँ तक हम समझ गए कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एप्साइलन टी की वैल्यू कितनी है? इंटीग्रेशन माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन डेल्टा एप्साइलन टी डी टी। ठीक है, अब हम वो डेल्टा एप्साइलन टी की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने निकाली थी, कितनी थी? हमने क्योंकि कंसीडर किया है क्या है फंक्शन 1/2 एप्साइलन, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और वी विल इंटीग्रेट इट। तो ये 1/2 एप्साइलन तो बाहर आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे डी टी भी आएगा। यस, टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे भी टी आएगा। यस, टी के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1/एप्साइलन तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। सो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना होगा? टी। लिमिट रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एप्साइलन टी डी टी इज़ इक्वल्स टू माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन डेल्टा एप्साइलन टी डी टी इज़ इक्वल्स टू 1।
क्या मिल गया हमें, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन मान रहे हैं, लेट एफ टी बी एनी फंक्शन विच इज़, जो अगेन उसी इंटरवल में क्या है, इंटीग्रेबल है। हमने क्या माना है, हमने बोला है हमारे पास माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन के बीच में डेल्टा एप्साइलन टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 एप्साइलन। अब हम एक और फंक्शन मान रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एफ टी, जो उस लिमिट के अंदर, उस इंटरवल दैट इज़ माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन बीच इंटरवल के अंदर क्या है, इंटीग्रेबल है। क्या है, इंटीग्रेबल। लेट एफ टी बी एनी फंक्शन विच इज़ इंटीग्रेबल इन द इंटरवल माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन। सो हमने एक मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है दैट इज़ रिलेटेड टू कैलकुलस, तो उसका स्टेटमेंट हमें याद रखना है, वो ये है, क्या, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डेल्टा एप्साइलन टी डी टी किसके बराबर हो जाएगा, यस। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कैसे आया ये चलो देखते हैं। ठीक है, जब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, जब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 एप्साइलन, यस और नो, यस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एप्साइलन टी की वैल्यू कितनी है, इन इंटरवल माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन, और जिसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है, 1/2 एप्साइलन, तो ये तो बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विद द लिमिट माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन डी टी। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मीन वैल्यू थ्योरम है हमारी, क्या, एफ डैश जाई इज इक्वल्स टू एफ एप्साइलन माइनस एफ ऑफ माइनस एप्साइलन। ठीक है, इस मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यस और नो। तो यहाँ से आप एफ एप्साइलन माइनस एफ ऑफ माइनस एप्साइलन की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 2 एप्साइलन एफ डैश जाई, यस और नो, यस। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, एफ जाई, क्योंकि बेटा जब आप क्योंकि दोस्तों जब आप इसकी लिमिट रखोगे तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एफ जाई ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसकी जगह जब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश जाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एफ जाई, और 2 एप्साइलन से 2 एप्साइलन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एफ जाई। और हम एफ टी को अब ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप इसकी लिमिट रखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यस। सो हमने इसको एक दूसरे वेरिएबल से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, यस। दस वी में रिगार्ड डेल्टा टी क्या है, हमारा एक लिमिटिंग फंक्शन है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, 10 वी में रिगार्ड डेल्टा टी एज अ लिमिटिंग फंक्शन अप्रोचेस टू, अब ये डेल्टा टी किसके बराबर लिख सकते हैं हम, डेल्टा एप्साइलन टी के बराबर, जब एप्साइलन क्या करे, 0 की तरफ अप्रोच करे। सो इट इज़ अ लिमिटिंग फंक्शन, सो वी कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लिमिट एप्साइलन टेंड्स टू 0 डेल्टा एप्साइलन टी। यहाँ तक समझ में आया। फिर हम क्या मान रहे हैं, और एस एप्साइलन, जब एप्साइलन 0 को टेंड करेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, जब टी कितना हो, 0, और कितनी आ जाएगी, 0 जब टी 0 के इक्वल ना हो। ये कैसे आया, आपने सेकंड रिलेशन देखा था, सेकंड रिलेशन कहाँ था हमारा, ये था, ओके नहीं, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, ओके। अच्छा, यहाँ पे टी की वैल्यू, टी मतलब कहीं ना कहीं एप्साइलन है, एप्साइलन की वैल्यू ज़रा 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और जब आप इसको नॉन ज़ीरो रखोगे तो ये 0 है ही, टी की वैल्यू कुछ भी रखो तब तो एप्साइलन टी की वैल्यू कितनी है, 0, और जब आप टी की वैल्यू 0 रखोगे, मतलब एप्साइलन की वैल्यू 0 रखोगे तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो वही लिखा है हमने यहाँ पर, क्या है, देखो, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 दिस, ये अभी हमने प्रूफ किया है क्योंकि ये लिमिटिंग फंक्शन है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी जब टी कितना होगा, 0, और 0 होगी जब टी क्या होगा, नॉन इक्वल टू 0। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एज एप्साइलन टेंड्स टू 0, हमने ऊपर अभी निकाला है, जब एप्साइलन टेंड्स टू 0 होगा, जब एप्साइलन टेंड्स टू 0 होगा तो ये डेल्टा टी डी टी हो जाएगा, ये किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर। तो हमने वही लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6। अब द लास्ट थिंग इज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। दिस लिमिटिंग फंक्शन डेल्टा टी डिफाइंड बाय इक्वेशन 5 and 6 इज़ नोन एज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। जो हमारी इक्वेशन 5 आ रही है और जो इक्वेशन 6 आ रही है, ये एक लिमिटिंग फंक्शन को शो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा टी। अगर ये दोनों चीज़ें शो हो रही हैं तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और अगर नहीं आया है तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको इसमें याद करने होंगे। मतलब इसमें एक बार हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है, हमने प्रोफाइल ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन याद रखना है, और कुछ इंटीग्रेशन, मीन वैल्यू थ्योरम, लिमिटिंग फंक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट लगाकर हमें पता करना है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दिखता कैसा है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में उसकी वैल्यू होती है 1, एंड व्हेन जब हम उसी फंक्शन में t की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, एंड t इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स वैल्यू इज़ 0। दिस इज़ क्लियर टू यू? सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।